Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic the mantle of class 11 geography chapter number 3. So last वीडियो में हम क्रस्ट के बारे में बात कर चुके हैं एंड अब स्टार्ट करते हैं मेंटल के बारे में. So mantle जो है the portion of the interior beyond the crust is called mantle. तो क्रस्ट के बाद का जो लेयर है उसे हम कहते हैं मेंटल. अब यहाँ पे इस पिक्चर में देखते हैं अच्छे से, यहाँ ना बहुत सारे लाइनें दी हुई हैं बट क्लियरली एक आध के बारे में नहीं बताया हुआ कि वो क्या है. तो सबसे पहले हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो क्रस्ट है वो दो तरीके की होती है. वन इज ओशनिक क्रस्ट एंड द अदर इज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट. तो फर्स्ट में जो पूरा ग्रे कलर से लेयर दिखाया हुआ है ये है क्रस्ट. ठीक है, ये पूरा है क्रस्ट. अब क्रस्ट के बाद जो लेयर शुरू होता है यहां से लेके यहां तक ये है मेंटल. बट इसमें भी आपको कुछ लाइनें दिख रही हैं, इसका मतलब कि मेंटल में भी कुछ लेयर्स हैं. अब मेंटल का जो टॉप मोस्ट लेयर होता है, मतलब कि अब मेंटल को हम मोटे मोटे तौर पे दो लेयर्स में बांट सकते हैं. ठीक है, मेंटल को हम दो लेयर्स में बांट सकते हैं. मेंटल हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, इसको हाईलाइट कर देते हैं इस कलर से. यहां से मेंटल जो है वो शुरू हो रहा है एंड कहां तक जाएगा, यहां तक. ठीक है, एंड ये जो लाइन है जो कि क्रस्ट एंड मेंटल को डिफरेंशिएट कर रही है इसको हम मोहोस डिसकंटिन्यूटी कहते हैं. ठीक है, मतलब एक तरीके से वो साइंटिस्ट, वो ज्योग्राफर जिन्होंने की इस डिसकंटिन्यूटी को डिस्कवर किया था, जिन्होंने ये पता लगाया था कि इस तरीके से क्रस्ट के बाद जो है मेंटल शुरू होता है, तो उनके नाम पे ये नाम दिया गया है. तो मोहोस डिसकंटिन्यूटी हम इसे कहते हैं. ये वाली लाइन जो है ऊपर, दिस इज मोहोस डिसकंटिन्यूटी. राइट. अब मोहोस डिसकंटिन्यूटी से लेकर यहाँ 2900 किलोमीटर तक आपको क्या देखने मिल रहा है, मेंटल. अब मेंटल जो है, जैसा मैंने बोला कि इसको हम मोटे मोटे तौर पे दो लेयर्स में बांट सकते हैं. ये वाला जो पूरा है इसको आप बोलोगे अपर मेंटल. ये मोहोस डिसकंटिन्यूटी से लेकर ये एस्थेनोस्फेयर वाला जो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है अपर मेंटल. इसे आप कह सकते हो अपर मेंटल. एंड एस्थेनोस्फेयर से नीचे 2900 किलोमीटर तक जो है इसे आप कह सकते हो लोअर मेंटल. लोअर मेंटल को मेसोस्फेयर भी कहा जाता है. ठीक है, मेसोस्फेयर भी कहा जाता है. अब सबसे पहले अपर मेंटल की बात करते हैं. अपर मेंटल में आपको देखने मिल रहा होगा, मैंने दो लेयर्स को हाईलाइट किया है अंडर अपर मेंटल. एक तो ऊपर वाला ये वाला पूरा, ये अपर मेंटल का पार्ट है एंड ये, तो दो लेयर आपको अपर मेंटल में दिख रहे होंगे. तो अपर मेंटल का भी जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, मतलब क्रस्ट के जस्ट नीचे एंड एस्थेनोस्फेयर से ऊपर, ये वाला जो पार्ट है, ये जो थोड़ा लाइट ग्रे है, इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, इस वाले पार्ट को हम इंक्लूड करते हैं क्रस्ट के साथ, और इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर. तो क्रस्ट प्लस अपर मेंटल. एंड ये वाला जो अपर मेंटल है ना, ये जो लेयर है, ये वाला जो बीच का लेयर है, ये वाला, ये सॉलिड होता है. तो क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का सॉलिड पार्ट, इस पूरे को मिला के हम क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर. ठीक है, तो लिथोस्फेयर क्या हो गया, क्रस्ट, यहां तक क्रस्ट थी हमारी, ये पूरा ग्रे ग्रे क्रस्ट था, बट लिथोस्फेयर कहां तक होगा, नीचे वाले लेयर तक. ठीक है, ये पूरा क्या है, ये है लिथोस्फेयर. अब लिथोस्फेयर के नीचे आता है एस्थेनोस्फेयर. एस्थेनोस्फेयर जो है, एस्थेनो का मतलब होता है वीक. तो ये वाला जो लेयर है ये थोड़ा सेमी फ्लूइड है, मतलब कि ये पूरा सॉलिड नहीं है. जो अपर मेंटल का अपर पार्ट है, ये पूरा मैंने आपको क्या बताया, ये पूरा, ये वाला पूरा लेयर है, ये मैंने आपको बताया ये अपर मेंटल है. इसके ऊपर वाला पार्ट जो है वो सॉलिड है, एंड ये वाला ऊपर वाला पार्ट सॉलिड के साथ मिलके, ये जो सॉलिड वाला पार्ट है ये क्रस्ट के साथ मिलके क्या कहलाता है, लिथोस्फेयर. इसके नीचे ये जो एस्थेनोस्फेयर है ये सेमी फ्लूइड है. एंड वोल्केनो के टाइम पे जो मैग्मा बाहर आता है वो यहीं से निकल के आता है, ये सोर्स ऑफ मैग्मा है. क्योंकि ये फ्लूइड है तो यहाँ पे जो रॉक्स हैं वो एक तरीके से सेमी फ्लूइड है. पूरी रॉक्स जो है वो हीट एंड प्रेशर की वजह से लिक्विड फॉर्म में आ चुकी हैं. तो जो वोल्केनो होता है उसके लिए जो मैग्मा निकल के जाता है वो यहीं से निकल के जाता है.
ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे वोल्केनोस आते हैं। अब एस्थेनोस्फेयर के नीचे क्या शुरू होता है? एस्थेनोस्फेयर के नीचे, उससे जस्ट नीचे से लेकर 2900 किलोमीटर तक क्या आता है? लोअर मेंटल। अब लोअर मेंटल में भी आपको दो पार्ट दिख रहे होंगे, एक तो ये वाला, दिस वन, ये वाला पूरा पार्ट, एंड इसके नीचे फिर ये वाला पार्ट। अब लोअर मेंटल का ये जो ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं। ट्रांजिशन जोन जो है, ये एक तरीके से यहाँ पे मटेरियल जो है उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी चेंज हो रही है, एंड ये एस्थेनोस्फेयर से लोअर मेंटल के बीच में क्या हो रहा है? एक ट्रांजिशन हो रहा है, बदल रहा है, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम क्या देते हैं? ट्रांजिशन जोन, राइट। एंड इसके नीचे ये जो पूरा लोअर मेंटल है, ये क्या होता है? सॉलिड। तो अगर आपको मैं मेंटल वापस से बताऊं, तो सबसे पहले आएगा, हमने मोटे मोटे तौर पे, अगेन रिपीट कर रही हूं, मोटे मोटे तौर पे हमने मेंटल को दो पार्ट्स में बांटा है, अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल। अपर मेंटल में जो ऊपर वाला पार्ट है वो सॉलिड होता है, ये वाला पार्ट क्रस्ट के साथ मिलके लिथोस्फेयर कहलाता है। उसके नीचे आता है एस्थेनोस्फेयर, जो कि सेमी सॉलिड होता है, ये फ्लोई होता है, लिक्विड टाइप होता है। उसके नीचे आता है लोअर मेंटल। लोअर मेंटल जो है सॉलिड होता है, एंड एस्थेनोस्फेयर एंड ये लोअर मेंटल का ऊपर वाला हिस्सा, इसको हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं। एस्थेनोस्फेयर के नीचे है जस्ट, एंड लोअर मेंटल का ऊपर वाला पार्ट है, इसको हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं, एंड इसके नीचे फिर प्रॉपर लोअर मेंटल है ही। अब ये जो पूरा हिस्सा है ये सॉलिड होता है। अब हम एक बार पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, जो भी हमने चीजें डिस्कस की वो पैराग्राफ में ही बताई हुई हैं। So the mantle extend from Moho's discontinuity to a depth of 2900 किलोमीटर। तो मैंने क्या बताया कि क्रस्ट जहां पे खत्म होती है उस वाले लाइन को हम क्या कहते हैं? मोहोज डिसकंटिन्यूटी। सो मोहोज डिसकंटिन्यूटी से लेकर 2900 किलोमीटर तक मेंटल है। द अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। तो यहाँ पे ना कंफ्यूज आप हो सकते हो, इसीलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अपर पोर्शन ऑफ द मेंटल इज कॉल्ड एस्थेनोस्फेयर। दैट इज करेक्ट, क्योंकि जो अपर मेंटल है, जो अपर मेंटल है उसी का पार्ट है एस्थेनोस्फेयर, ठीक है। बट यहां पे अपर मेंटल के भी दो पार्ट हैं। इसके ऊपर वाला पार्ट जो है वो लिथोस्फेयर का पार्ट होता है, नीचे वाला एस्थेनोस्फेयर होता है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने आपको पहले बता दिया ताकि ये पैराग्राफ में एकदम क्लियर नहीं बताया हुआ है, क्योंकि पूरा का पूरा जो अपर मेंटल है वो एस्थेनोस्फेयर नहीं है, अपर मेंटल का नीचे वाला हिस्सा एस्थेनोस्फेयर है। द वर्ड एस्थेनो मीन्स वीक। तो एस्थेनो का मतलब होता है वीक। इट इज कंसिडर्ड टू बी एक्सटेंडिंग अप टू 400 किलोमीटर। तो एस्थेनोस्फेयर जो है वो लगभग 400 किलोमीटर तक रहता है। सो 0 से 100 किलोमीटर तक क्रस्ट रहता है, एंड उसके बाद जो अपर मेंटल का सॉलिड पार्ट है वो लगभग 200 किलोमीटर तक रहता है। तो आप यूं समझ सकते हो 0 से ऑन एन एवरेज 200 किलोमीटर तक लिथोस्फेयर है, ठीक है। तो 100 किलोमीटर तक क्रस्ट, एंड उसके बाद लगभग 100 किलोमीटर तक और आप जोड़ लो, क्योंकि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो थोड़ी मोटी होती है, तो उसके नीचे वाला जो हिस्सा है लिथोस्फेयर का जो पार्ट बनता है वो भी थोड़ा मोटा रहता है। तो 0 से लेके 200 किलोमीटर तक आप लिथोस्फेयर मान लो, एंड उसके बाद एस्थेनोस्फेयर जो है वो 200 से लगभग 400 किलोमीटर तक रहता है। ये बहुत ही एग्जैक्ट नहीं है, मोटे मोटे तौर पे मैंने 200 बोला है, ठीक है। तो बट जो एस्थेनोस्फेयर है वो लगभग 400 किलोमीटर तक एक्सटेंड करता है। इट इज द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा दैट फाइंड्स इट्स वे टू द सरफेस ड्यूरिंग वोल्केनिक एरप्शन। तो एस्थेनोस्फेयर जो है वो मैग्मा का मेन सोर्स है, यहीं से निकल के मैग्मा जो है वोल्केनो के टाइम पे ऊपर जाता है। द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल आर कॉल्ड लिथोस्फेयर। तो मेंटल का जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है एंड जो क्रस्ट है उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं जोड़ के। ये चीज अब हमने काफी बार डिस्कस कर ली। ये पूरी है क्रस्ट, ठीक है, ये डार्क ग्रे है क्रस्ट, उसके नीचे ये अपर मेंटल का सॉलिड पार्ट है। इस पूरे को मिला के हम क्या कहते हैं? लिथोस्फेयर। इट्स थिकनेस रेंजेस फ्रॉम 10 to 200 किलोमीटर। तो लिथोस्फेयर जो है वो ऑन एन एवरेज 10 से लेके 200 किलोमीटर तक का होता है। तो कहीं पे आपको जैसे जो ओशियनिक क्रस्ट है वहां पे आपको काफी पतला देखने मिलेगा, वहां पे आपको टोटल लिथोस्फेयर जो है मतलब क्रस्ट प्लस अपर मेंटल का सॉलिड पार्ट ये पूरा मिला के 10 किलोमीटर भी देखने मिल सकता है। बट वहीं अगर आप कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे वाले एरिया की बात करोगे तो ये पूरा मतलब 200 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर सकता है। तो ऑन एन एवरेज है, ये एकदम देखो एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम रहेगा। तो लिथोस्फेयर जो है वो 100 से 200 किलोमीटर तक एक्सटेंड करेगा।
द लोअर मेंटल एक्सटेंड्स बियॉन्ड द एस्थेनोस्फेयर। एस्थेनोस्फेयर के नीचे क्या है पूरा, उसे हम लोअर मेंटल कहते हैं। तो ये चीज भी मैंने डिस्कस कर ली, ये पूरा है लोअर मेंटल, ठीक है। इट इज इन सॉलिड स्टेट, और लोअर मेंटल जो है वो सॉलिड स्टेट में है। तो मैंने इसीलिए, क्योंकि यहाँ पे इस वाले एरिया की बात नहीं की गई बट लाइन बताई हुई है, तो इसे ट्रांजिशन जोन कहते हैं। तो आई होप कि आपको मेंटल जो है अच्छे से क्लियर होगा कि ये क्या लेयर है, कौन कौन से इसके पार्ट हैं, लिथोस्फेयर क्या है, क्रस्ट क्या है, एस्थेनोस्फेयर क्या है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको क्लियर हो कि क्रस्ट जो है टॉप मोस्ट लेयर है, एंड उसके बाद जो मेंटल है, मेंटल का सबसे ऊपर वाला सॉलिड पार्ट प्लस क्रस्ट मिला के हम लिथोस्फेयर कहते हैं। अब लिथोस्फेयर के जस्ट नीचे वाला पूरा एरिया है 400 किलोमीटर तक, उसे हम क्या बोलेंगे, एस्थेनोस्फेयर बोलेंगे। एंड एस्थेनोस्फेयर से नीचे फिर 2900 किलोमीटर तक पूरा लोअर मेंटल है। तो आई होप कि आपको अभी ये सारी चीजें क्लियर होंगी।